अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपके घर में भी चींटियां निकलती हैं? और क्या आप चींटियों को भगाने के नए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं? हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी चींटियों के साथ जो दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। दुनिया में बहुत से कीड़े मौजूद हैं, चींटी भी उन्हीं में से एक है। इस छोटे से कीड़े का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी किया है। इस चींटी के नाम पर अल्लाह पाक ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई, जो सूरत का नाम सूरे नमल है। अरबी में चींटी को नमल कहा जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको चींटियों के बारे में हैरान करने वाली बातें बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, जिस घर में चींटियाँ निकलती हैं उस घर की हकीकत के बारे में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक चींटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या सुनते हैं। कहा जाता है कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए थे। अल्लाह पाक की कुदरत के नज़ारे फरमा रहे थे तो देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और वे उसे दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वो चींटी हल्की हल्की चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इस दौरान आपने सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक़या देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मंजर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वे मेंढक वापस आया, उसने फिर मुंह खोला और वे छोटी सी चींटी उसके मुंह से बाहर निकल गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फ़र्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो इस चींटी के मुंह में दाना था, जो कि अब उसके मुंह में नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों से बात किया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास यह एक ऐसी ताकत थी जो अल्लाह पाक ने उनको अता फरमाई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब चींटी को तलब किया और पूछा कि क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो तुम्हारे मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी और अब वो दाना कहाँ गया? तो चींटी कहने लगी, ये अल्लाह के नबी, समंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है। ये पत्थर अंदर से खाली है। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ने इस कीड़े को ऐसे मुकाम पर पैदा किया कि वहाँ से निकल नहीं सकता। वही उसकी कुल कायनात है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना लेकर जाऊं और दूं। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब जाता है। वो मेंढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ। जो अनाज मेरे मुंह में होता है उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ और ये पानी में तैरता हुआ मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई गुफ्तगू सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उसकी गुफ्तगू सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया और फरमाया कि वो क्या गुफ्तगू करता है? तो चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है ये वो जात है जो समुद्र की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भूला। अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना। दोस्तों, यह था चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की घर से चींटियों को निकालना किस बात की तरफ इशारा है, तो गौर से सुन लीजिए। लोगों के मुताबिक जिस घर में चींटियां निकलना बंद ना हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिस्क फरमानी है, यानी उस घर में बहुत रिस्क है। दोस्तों, आप खुद सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चींटियां हमें किस बारे में बताती हैं, लेकिन अफसोस कि हम इन्हें भगाने के चक्कर में ही होते हैं। हमारे घर के लोग भी अलग अलग टोटकों की तलाश में ही लगे रहते हैं जिनसे चींटियां ख़त्म हो जाएं। ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चींटियों को मत निकालिए। ये आपके घर में रिस्क फरमाने की वजह है और अपने हिस्से के रिस्क के लिए आपके घर में मौजूद होती हैं। इसीलिए चींटियों को मारा नहीं करते, बल्कि ये तो आपकी रिस्क की फरमानी की तरफ इशारा करती हैं। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपने वीडियो के बारे में उनकी हकीकत तो जान ली। चलिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब लश्कर को लेकर चले, एक जंगल पे से उनका गुज़र हुआ।
वहाँ पर चींटियों का एक लश्कर था। लश्कर ही सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चींटी ने दूसरे से कहा, जाओ अपने सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर सुलेमान तुम्हें चलता हुआ रोंद डाले और उन्हें इल्म भी ना हो। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उस चींटी का नाम हरमोन्स था। ये बानो शमण के कबीले में थी और ये भी लंगड़ी। इसको खौफ हुआ कि कहीं रोंदी ना जाए। ये सुनकर हज़रत सुलेमान को हंसी आ गई और उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्म कर जो तुमने मुझमें इनाम की है, मसलन परिंदों और जानवरों की ज़ुबान वगैरह सिखा दी, तो मुझे अपने नेक बंदों और बुलंद रफ़ा में मिला दे जो तेरे दोस्त हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बोलियां समझते थे। उसे चींटी की बात को समझ गए और बेख्तियार हंसी आ गई। तो दोस्तों, अल्लाह ताला को इस चींटी की अदा बहुत पसंद आई। उसने अपने कबीले की बाकी चींटियों की फ़िक्र की, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे चींटी का तस्कर अपने पाक कलम कराने मजीद में किया है और उसे चींटी के नाम की पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई। तो दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर एक और चींटी का जिक्र भी किताबों में मिलता है। इब्ने अबी हातिम में है कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए निकले। ये नमाज है जो बारिश के लिए पढ़ी जाती है और उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ की जाती है। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि चींटी लेटी हुई अपने पाँव आसमान की तरफ उठाए हुए दुआ कर रही है कि अल्लाह, हम भी तेरी मखलूक हैं, पानी बरसाने की मोहताजगी हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम हक हो जाएंगे। उस चींटी की ये दुआ सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने लोगों में ऐलान कर दिया कि लोगों लौट चलो, किसी और की ही दुआ से तुम पानी पिलाया जाओगे। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की तमाम मखलूक अल्लाह की तस्वीर बयान करती है और अल्लाह से दुआएं भी मांगती हैं। वो अल्लाह को पुकारते हैं, लेकिन अफसोस कि आज मुसलमान फलाफत में डूबा हुआ है और उसे अल्लाह से मांगने का और अल्लाह से बातें करने का भी वक्त नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।